नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और गर्मियों का भी जो है इस समय सीज़न है और दूर दूर से श्रद्धालु और टूरिस्ट जो है हमारे कश्मीर में भारी मात्रा में आ रहे हैं। आइए इसी बारे में हम जानेंगे कि सिक्योरिटी के क्या पुख्ता इंतज़ामात हैं। कश्मीर आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब SM सहाय साहब से, और इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके की सहूलत हमारे टूरिस्टों को और श्रद्धालुओं को ये मुहैया करवा रहे हैं। जी सहाय साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सहाय साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस समय काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट और जो सेनानी हैं वो जम्मू और कश्मीर में आ रहे हैं, तो पुलिस के द्वारा किस तरीके की सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं? पुलिस का बुनियादी काम होता है कि हम यहाँ पे जो सैलानी आ रहे हैं या यात्री आ रहे हैं उनको हम सुरक्षा प्रदान करें। जी। तो वैसे भी कश्मीर के जो हालात हैं उसके मद्देनज़र हम लोग यहाँ पे काफ़ी सख्त इंतजाम रखते हैं। जी। इसकी वजह से श्रीनगर शहर के अंदर दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं वो कम हो गई। जी। अब जहाँ तक यात्रा का ताल्लुक है, जितने दिन यहाँ यात्रा चलती है इसके लिए हम लोग ख़ास तौर से बाहर से फोर्सेस एक्स्ट्रा बना के उनकी डिप्लॉयमेंट करते हैं, जिसमें सुरक्षा के अलावा हम लोग यहाँ का रेगुलेशन का भी काम काफ़ी हद तक करते हैं। जी। जो लोग कितनी तादाद में कहाँ तक लोग की जाने की इजाज़त है, मौसम का खैर देख के हम लोग कितने लोगों को जाने दे सकते वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें पुलिस के ही ज़िम्मे होती है और हमारी बाकी फोर्सेस भी हैं, CRPF है, BSF है, आर्मी है, तो ये हमारी मदद करती हैं। आर्मी जो है वो पहाड़ी इलाकों पे दूर दराज इलाकों में तैनात है। CRPF हमारे कैंप्स की सुरक्षा करती है हमारे साथ, तो BSF ज़्यादातर रास्तों को देखती है। जी। तो ये सबकी तरफ से एक पूरी कोशिश की गई है कि यहाँ पे यात्रा को सफल बनाने के लिए। इसके साथ साथ जहाँ तक टूरिज़्म का ताल्लुक है, जहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री की ख़ास ठिकाने हैं, गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, डल का किनारा हो गया, तो वहाँ पे हम लोग एक मखसूस तैनाती रखते हैं कि वहाँ पे इस तरह का उनको किसी तरह की परेशानी ना हो जाए। जी साहिब साहब, एक अहम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने कहा कि मौसम की प्रॉब्लम हो जाए तो यात्रा रोक दी जाती है, और जब यात्रा का यहाँ जमावड़ा हो तो उन सब चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए क्या जम्मू कश्मीर पुलिस ने, खासकर कश्मीर की कमान को आप संभाले हुए हैं, तो प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसा इंतज़ामात किए गए हैं? जी, उसके लिए हमें अलग अलग नाके लगाने पड़ते हैं, चेक पॉइंट्स लगाते हैं, जहाँ पे हम यात्रियों को ये हिदायत देते हैं कि आगे वो ना जाएं, क्योंकि आपको पता ही है कि सोनमर्ग का रास्ता बड़ा तंग है और मुश्किल से दो तरफा वहाँ पे ट्रैफिक चल पाता है, तो अगर वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँच जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये शुरुआत में हमेशा दिक्कत आती है, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि लिंग को वो उस हालत में देख ले पिघलने से पहले। जी बिल्कुल। तो 15-20 दिन तक बड़ा दबाव रहता है, तो शुरुआत में मतलब कम से कम कुछ दिन जो शुरुआत के होते हैं उसमें हम अपनी तादाद हमें बढ़ानी पड़ती है। ख्वाह वो हमारे लिए परेशानी की वजह बनता है, मगर अब हमें क्योंकि श्रद्धालु हैं तो इसके थोड़ी सी मेहनत। जी बिल्कुल। जी साहिब साहब, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु और टूरिस्ट इस समय कश्मीर में आ पहुँचे, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आती है, बीच बीच में प्रॉब्लम आती है, जब ज़्यादा यात्री खड़े हो जाते हैं, फिर आपको पता ही है कि उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं देते। जी बिल्कुल। शोर शराबा करते हैं। जी। फिर वहाँ हमारे जो लोकल लोग हैं, आम मुकामी लोग हैं, उनको परेशानी होती है, कहीं ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो उसमें एक परेशानी ज़रूर पैदा होती है, मगर ठीक है, समझा बुझा के काम निकालना है। जी साहिब साहब, एक अहम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो कि बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं उनको काफ़ी दुविधा यहाँ पे होती है। वो कहते हैं कि यहाँ पे जब हम आते हैं तो लोगों के अपने रेट्स होते हैं और कई बार हम लोग कंप्लेंट भी करते हैं पुलिस में जाके, तो उनकी सही सुनवाई नहीं होती। क्या ये किस हद तक सही है? देखिए, मैं कश्मीरियों के बारे में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, और जब भी वहाँ मुश्किल का दौर गुजरा है, चाहे वो मौसम की वजह से यात्रा अटकी है, लोग पिछले साल भी मौसम जब ख़राब हुआ तो अनंतनाग में बहुत लोग यात्री आ गए थे, उनके पास रहने की जगह नहीं थी, और यहाँ के लोगों ने अपने घरों को खोला, उनको पनाह दी। तो मेरे ख्याल से ये इल्ज़ाम लगाना ये गलत बात है। हाँ, बेबुनियादी है। टूरिज़्म के जहाँ ठिकाने होते हैं वहाँ पे कुछ लालची लोग ज़रूर करते हैं, वो सिर्फ कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी या दुनिया के किसी कोने में। जी बिल्कुल। मैंने भी जहाँ भी मैं बाहर कहीं मैंने सफ़र किया है टूरिज़्म के ठिकानों पे, उन्हें वहाँ पे वो कोशिश करते हैं लूट फसाद होती है। एक बीमारी है हर टूरिस्ट की। जी।
मगर तब भी मतलब औरों के निस्बतन हम समझते हैं कि कश्मीर में तब भी काम जो है बहुत साफ और शफाफ है। जी। हमारे यहाँ टूरिज़्म पुलिस है, उसमें जब भी कोई चाहे वो दर्ज करे। हमारे टूरिज़्म पुलिस जो है वो इन ठिकानों पर पेट्रोलिंग करती है, चेक भी करती है, जी। देखती है कि मुनाफाखोरी ना हो। अब थोड़ा सा तो हो जाता है मगर इतना कोई ऐसा नहीं है। जी जी साहिब साहब, एक और जो बाहर और ख़ासकर देश विदेश से जो हमारे यहाँ सेनानी आते हैं कश्मीर में घूमने के लिए, क्योंकि कहा गया है कि अगर विश्व में कहीं भी स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, तो कश्मीर में आते हैं, तो क्या उन लोगों को अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उनको सही तरीके से एक अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए भी कोई ऐसा पॉइंट है कि उनकी सुनवाई कहीं हो सके, जैसे जो फॉरेन टूरिस्ट है? टूरिस्ट पुलिस के ठिकाने एयरपोर्ट पे हैं जी। तो जब भी कोई टूरिस्ट आता है उसके सामने वो लोग मौजूद होते हैं। क्या लगता है कि वो सही एक्टिवेट है जी हाँ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, हर तरीके से उनको? काफ़ी हद तक हैं, बल्कि हमारे एसपी का इन्फोर्समेंट जो है टूरिज्म के, जी। उन्होंने पिछले दिनों में एक बड़ी अच्छी किताब भी छापी थी जिसमें उन्होंने एक सैलानी को किन चीज़ों से गुरेज करनी चाहिए, क्या उसके फ़राइज़ हैं, क्या उसको हम मदद दे सकते हैं, इन सब चीज़ों का टेलीफोन नंबर्स वगैरह के बना के उन्होंने छापा था और उसको उन्होंने सर्कुलेट भी किया है। जी। साहिब साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इस साल ऊपर वाले की कृपा रही है कि इस साल बिल्कुल नॉर्मलिटी रही, तो क्या ये आपके आने के कारण, लाइजनिंग के कारण सही रहा, या यहाँ के लोग भी अब अवेयर हो चुके हैं? मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले तो इसका सेहरा जो है वो जाता है कश्मीरी समाज को। जी। क्योंकि जब समाज किसी चीज़ को बहाल करना चाहती है तब ही वो मुमकिन होता है। जी बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जो पिछले दिनों में हमने जो हालात देखे वो एक ऐसे अनासर ने यहाँ पे पैदा किए थे जो मतलब एक ज़माने में बंदूक से ताल्लुक़ रखता था। जी। तो वो हमेशा यहाँ पे गड़बड़ी करने की कोशिश करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। मगर ये कि जब जिस तरह से सन 2011 में कश्मीरी समाज ने अपने आप को असर्ट किया जी और सामने आके ये कोशिश की कि ना इनकी तालीमी अदारे हों या यहाँ पे जो टूरिज़्म है वो ये बहाल रहे, तो अगर वो इस तरह से करते रहे तो हम हालात ठीक रहेंगे। क्या उस जो नासूर हैं उनके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की गई? मेरे ख्याल से आप लोग अक्सर मीडिया में देखते ही होंगे। जी बिल्कुल। कि हमारे खिलाफ इस चीज़ के ऊपर बड़े सख्त इल्ज़ाम आते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे नौजवान तबके को बेशुमार तादाद में गिरफ़्तार किया, जो हकीकत नहीं है। जी। हकीकत ये है कि 260-65 के करीब हम लोगों ने इन पत्थरबाजों को गिरफ़्तार किया था। जी। और उसमें से ज़्यादातर रिहाइश हो गए हैं, 100-150 करीब अभी होंगे जो गिरफ़्तार हैं। वो भी बदलते हैं, वो जो शुरुआत में 200-250 गिरफ़्तार हुए थे वो ये 150 नहीं है, वो 11 हो चुके हैं, ये नए जो हुए हैं। मगर कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ पे पिछले साल 1100 कुछ मतलब तकरीबन 1200 वारदातें हुई थी। जी। उसमें अगर हमने 5000 आदमी गिरफ्तार अगर किए तो फी FIR भी करीब 4 आदमी बनते हैं। जी। जो जिस तरह के यहाँ पे हालात ख़राब हुए थे उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा हमने गिरफ्तारी की। जी। उसमें भी अगर हमने सिर्फ 200-250 जो मेन ऑर्गेनाइजर्स थे उनको गिरफ्तार किया या PSA लगाया तो मुझे नहीं लगता कि हमने कोई इतनी सख्ती की है जितना जतलाने की कोशिश की है। जी जी। मगर मुझे लगता है कि पुलिस ने अब की दफ़े हाथ जो है सही लोगों पर डाला, इसलिए उनको ज़्यादा, इसीलिए ये पूरा निज़ाम जो है बिल्कुल एक स्मूथ तरीके से चल पा रहा है। नहीं, इसके साथ साथ मतलब पुलिस की जो कोशिश रही है इसके साथ साथ हुकूमत ने भी बहुत कोशिश की है, जिसका एंगेजमेंट किया है, पुलिस डिपार्टमेंट ने भी किया है और लोगों ने भी किया है। और साथ में बाकी इकदाम हैं, गवर्नेंस की इशूज़ के ऊपर काफ़ी कोशिश हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस ने की, पुलिस पब्लिक मीट भी काफ़ी, जी हाँ, मेन अहम तो पुलिस के वही रहा होगा। हर एक जगह पे सिविल सोसाइटी मीटिंग्स करी हैं हमने, हर थाने के लेवल पे हम लोग हर सब डिवीजन लेवल पे यूथ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और उसमें हम उन्हीं पत्थरबाजों को दावत देते हैं कि हम कम से कम, ठीक है उनने गड़बड़ करी मगर कम से कम उनको सही रास्ते पे लाया जाए और अवेयर किया जाए, यही रहा होगा। जी साहिब साहब, एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है कि अभी इस समय हमारे कश्मीर में कितने फॉरेन ट्रेंड मिलिटेंट होंगे अंदाज़न? फॉरेन ट्रेंड मिलिटेंट हैं, अभी भी काफ़ी हैं। जो तादाद हमारी है मिलिटेंट्स की उसमें समझ लीजिए कि 90% फॉरेन ट्रेन और 10% हमारे यहाँ के हैं। जी जी साहिब साहब, मैं अपने चैनल के ज़रिए जो जम्मू कश्मीर के बाहर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, इस टॉक शो को देख रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप कश्मीर की हेल्थ वेल्थ के लिए एक अच्छा मैसेज उन तक पहुँचाएं ताकि उनके दिमाग में जो एक कश्मीर के लिए एक फोबिया सा बना हुआ है वो दूर हो। देखिए, वो तो आप ही दूर कर सकते हैं क्योंकि जो तस्वीर आप मीडिया बाहर जाके पेश करती है जी, वही तस्वीर बाहर वाला देखता है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो हम ये आपके सामने है, आप कश्मीर में घूमिए, देखिए कितना महफूज है। जितना ख़तरा आम शहरी को बाकी हिंदुस्तान में है वो शायद इतना यहाँ पे नहीं होगा।
मगर ये तो आप पे मुनस्सर है जी कि आप वहाँ क्या साहिब साहब, 80-20 का आंकड़ा हर जगह रहता है और इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने खासकर अच्छा निज़ाम जो कि पिछले साल नहीं बना पाई, या तो ये आपकी अच्छी लाइजनिंग है कि इस बार बिल्कुल स्मूथ, और इवन लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि हम लोग जैसे कल हमने कुछ आए दिनों में सुना कि अमरनाथ यात्री जो आए उनका भी अच्छे तरीके से इस्तकबाल करने गए वो लोग। तो ये सब आई थिंक जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है उसी के हाथ में सारा रहता है। तो मैं, क्योंकि पुलिस अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाए, जम्मू कश्मीर पुलिस एक अहम रोल निभाती है। बाहर भी कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस खातर नवाजी और सिक्योरिटी के लिए उम्दा रही है। तो मैं इसीलिए आपसे ये कहा कि क्योंकि लोगों के दिमाग में अगर कुछ 10% है भी, वो भी अभी दिख ही रहा है कि कितने जोर शोर से जो लोग हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, और टूरिज़्म के लिए भी, कश्मीर घूमने के लिए भी, जम्मू घूमने के लिए भी, माता वैष्णो देवी में भी, और अमरनाथ यात्रा में भी इस समय लगभग सुनने में आया कि 5 से 6 लाख लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है हो चुकी है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? बहरहाल मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि पुलिस यहाँ की जो है सरगर्म है और हमारे लिए तो ये फ़ख्र की बात है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये बात तारीफ़ करी है हमारे महकमे की। और इसमें कोई शक की बात नहीं है, अब हिंदुस्तान की बढ़ती आबादी के साथ साथ यहाँ पर भी दबाव रहता है, तो सैलानी भी ज़्यादा आते हैं और यात्री भी ज़्यादा आते हैं। जी, लेकिन क्योंकि डिस्टर्ब एरिया होने की वजह से काफ़ी देर से हमारा कश्मीर डिस्टर्ब रहा है और अब बड़ी स्मूथनेस आई है, तो लोगों में आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ बढ़ चढ़ कर आएँ? यहाँ पे ऐसा सिक्योरिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है? सिक्योरिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे अब काफ़ी कम हो रही है। आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों में हमारे डी साहब ने भी बयान दिया था कि यहाँ पे जो मिलिटेंसी है वो करीब 50% पिछले साल की निस्बतन कम हो गई है। और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम इस साल नहीं उठी है, तो लिहाजा मेरे ख्याल से माहौल बड़ा खुशगवार है, अच्छा है, लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। वहाँ नीचे बड़ी गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ की सर्द हवाओं का फ़ायदा उठा के जी अच्छी तादाद में आए। यहाँ के भी लोग जो हैं वो इनका इंतज़ार करते हैं। मैं कल बांडीपुर गया हुआ था, वहाँ पे एक शख्स उठे और उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे भी एक यात्रा हुआ करती थी संगठन के नाम से, तो हम चाहेंगे कि यहाँ इसको भी बहाल रिहेबिलिटेट किया जाए। तो वो और मतलब मुसलमान थे और वो दावत दे रहे थे कि हिंदू अपनी यात्रा यहाँ बहाल रखें। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है, एक बड़े अच्छा माहौल है जी, और बहुत अच्छी सोच है जिसको हमें हवा दी। बड़ी अच्छी रोशनी की किरण दिखाई दी। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद सहाय साहब। ये थे हमारे साथ एसएम सहाय साहब, जो कि हमारे कश्मीर पुलिस की इस समय कमान को संभाले हुए हैं और यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। और हमने इनसे ये जाना कि किस तरीके से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात जो हैं कश्मीर में किए गए हैं, और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि सबसे पहले मैं कश्मीरी जो कौम है उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को बनाए रखने में हमारा बहुत साथ दिया है। और हम ये भी चाहते हैं कि आने जो हमारे टूरिस्ट हैं या जो श्रद्धालु हैं जो बाहर से आ रहे हैं, वो उन लोगों को बढ़ चढ़ कर यहाँ भाग लेना चाहिए, क्योंकि इस सर्द हवाओं का जो लुत्फ़ है वो उनको ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब बिल्कुल नॉर्मलसी है, कोई ऐसा नहीं है। और हम लोगों ने पुख्ता सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो है वो पूरे कश्मीर में कर रखे हैं। जी साहिब साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।